हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है योर माइंड क्रिएट्स योर एक्सपीरियंस, नॉट द अदर वे अराउंड। देखो यार, पॉइंट क्या है कि रियलिटी जो है, जो एक्चुअल में रियलिटी है, जो आपको लगता है कि हुआ है, वो बहुत छोटी है। और उसके ऊपर जो पूरी कहानी बनी हुई है वो आपके दिमाग ने बनाई है। मतलब मैंने एग्जांपल ये पहले भी लिया था, वापस से कोट करता हूँ कि अगर किसी इंसान के 70% आए तो रियलिटी सिर्फ इतनी है कि उसने एग्जाम दिया और उसके 70% आए। अब उसके आगे की कहानी कि अभी 70% आने से क्या होगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, घर वाले कितने डांटेंगे, क्या होने वाला है, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ इमेजिनेशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इमेजिनेशन सच नहीं हो सकती, हो सकती है। बट राइट नाउ जब 70% आए तो आगे क्या होने वाला है, ये सारी कहानी इस मोमेंट पे इमेजिनेशन ही है। अब पॉइंट ये है कि माइंड जो है वो आगे की प्रिडिक्शन भी करता है, क्योंकि वो प्रिडिक्टर है, वो बचाना चाहता है आपको, कहीं ना कहीं सेव करना चाहता है आपको। तो आगे की चीजें नेगेटिव बायस में ज्यादा प्रिडिक्ट करता है। माइंड इज ऑलवेज नेगेटिव बायस्ड, ये ह्यूमन नेचर है, इस बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। माइंड नेगेटिव बायस्ड है और उसका कारण ये होता है कि यार, फ्रॉम द अर्ली मैन माइंड ऐसे बिल्ट हुआ है कि आपको सर्वाइवल मोड पे रखे, यानी कि आप सर्वाइव करो। तो अगर आप जंगल में हो, जब जंगल में लोग होते थे, उस केस में अगर आपका दिमाग नेगेटिव बायस्ड है तो आपके बचने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल बात। बचने के चांसेस क्यों ज्यादा है? मान लो कोई आवाज आई तो आपका माइंड सोचेगा शेर की आवाज। हो सकता है शेर की आवाज ना हो, बट माइंड ने सोचा शेर की आवाज है और आप उसने उसके हिसाब से रिएक्ट किया, आपने थोड़े छुप गए, थोड़ा पेड़ के ऊपर चढ़ गए, कहीं बचने की कोशिश करी, तो चांसेस बचने के ज्यादा है। और शेर एक्चुअल आ गया तो आप बच जाओगे, नहीं आया तो भी कोई खास नुकसान नहीं है। तो माइंड उस जोन में है आज भी। तो ओवरऑल होगा क्या, आपके साथ कुछ भी हुआ उसके बाद का आपका एक्सपीरियंस सारा इमेजिनेशन है। अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, माइंड क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा कि कुछ भी बुरा हुआ। जैसे मैंने आपको 70%, मान लो आपका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप होने के बाद में तुरंत जब होगा, एक सेकंड के लिए तो आपको कुछ लगेगा भी नहीं। फिर जब आप सोचोगे अरे यार अब मैं क्या करूंगा, अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी, वो चला गया या चली गई, अब तो बहुत बुरा होने वाला है, अब तो मैं रोता ही रहूंगा, अब ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे। फिर माइंड आपको प्रीवियस थॉट्स बताएगा कि यार पहले जब हम लोग साथ में थे तो कितना एंजॉय करते थे, क्या क्या किया हमने, क्या क्या नहीं किया। ये सारी इमेजिनेशन ही है एट दिस मोमेंट। हाँ, सच्चाई ये है कि आपका ब्रेकअप हो गया। तो पॉइंट ये है कि रियलिटी बहुत थोड़ी है और हमारा माइंड उसको बची हुई चीजें उसके ऊपर। तो रियलिटी एक फाउंडेशन है, आप ये मान लीजिए। अब उस फाउंडेशन के ऊपर हमारा माइंड बिल्ड करने लग जाता है और हमें लगता है कि वो फाउंडेशन से लेकर के पूरी बिल्डिंग हमारे जो माइंड ने खड़ी करी है वो पूरी की पूरी रियलिटी है, जबकि ऐसा है नहीं। वो पूरा रियलिटी नहीं है, रियलिटी इतनी सी है। उसके बाद क्या होगा नहीं पता, क्या होने वाला है नहीं पता। हाँ, आपका माइंड प्रिडिक्ट करेगा। अब बात यह है कि माइंड नेगेटिव बायस्ड है तो अब उसका क्या करें? उससे तो हम परेशान ही रहेंगे कि यार माइंड तो नेगेटिव बायस्ड है, तो क्या हम छोड़ दें? नहीं। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड कि यार आप क्रिटिकली एनालाइज कर सको कि यार ये सच है, ये हो गया, लेकिन इसके बाद जो होने वाला है, जो मैंने सोचा है, क्या वो सच है? ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, बट एक और पॉसिबिलिटी भी तो है। ये एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, ये एक न्यूट्रल पॉसिबिलिटी है बीच में, और एक ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। हर तरीके की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो आपको ये समझना होगा कि भाई ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, सब प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक चीज सच है ऐसा नहीं है। इसको भी एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। अपन कंटिन्यूएशन करते हैं उसी एग्जांपल के साथ। आपके 70% आए ट्वेल्थ बोर्ड के अंदर। आप जब आपके 70% आए तो अब आपकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब बच्चा ये मान के चलता है कि अब 70% आ गए, अब तो कोई अच्छा कॉलेज भी नहीं मिलेगा, अब मेरी जिंदगी खराब हो गई, अब आगे कोई जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, आगे कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, कुछ बिजनेस नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी खत्म है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये अभी तक सच्चाई नहीं है। अगर आपने उस डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन के अंदर चलता रहेगा, चलता रहेगा, और
इट विल मेक श्योर दैट यू विल बिकम अ फेलियर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यार आपके 70% आए, उसके बाद आपने सोचा चलो यार जो भी कॉलेज मिल रहा है कुछ ना कुछ तो जीवन में करना ही है, जो भी कॉलेज मिल रहा है चल जाता हूँ, वहां जाके थोड़ी बहुत मेहनत करूंगा, मेहनत करने के बाद में और थोड़ा अच्छा करूंगा, कोशिश करते करते कहीं तो पहुंच ही जाऊंगा, कहीं अच्छी ठीक ठाक जगह जॉब लग जाएगी, हो सकता है बहुत अच्छी ना लगे शुरू में, थोड़े कम पैसों की जॉब लगे, फिर कम पैसों की जॉब से उधर मेहनत करूंगा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ूंगा, कुछ तो करूंगा ही जीवन में। ये एक न्यूट्रल पॉसिबिलिटी है। पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या है? आपको 70% आए, उसके बाद आपने ये सोचा कि अब मैं जीवन में इतनी मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि ये 70% एक एग्जाम्पल सेट हो कि मैं बड़ा होके भी बता सकूं कि यार मेरे तो 12th में 70% ही आए थे, उसके बाद मैंने जिंदगी में इतना फोड़ दिया। अपने जूनियर्स को बता सको तुम नहीं कर सकते क्या? अगर तुम्हारे 80% भी आए तो तुम तो मुझसे बहुत अच्छा कर सकते हो। नाउ दिस इज द माइंडसेट यू वांट, यू शुड हैव, बट बहुत कम लोगों का ये माइंडसेट होगा। कारण उसका सिंपल है, जो मैंने आपको इनिशियली बोला कि माइंड इज नेगेटिवली बायस्ड। तो ये तीनों एक तरीके से पॉसिबिलिटीज हैं, जिस तरीके से आप सोच सकते हो। तीनों में से राइट नाउ कुछ भी रियलिटी नहीं। रियलिटी इज यू गॉट 70%, दैट्स द ओनली रियलिटी, दैट्स इट। उसके ऊपर आपने जो भी खड़ा किया है, जो भी आपने सोचा है, जो भी आपकी कहानी है, वो सारी राइट नाउ पॉसिबिलिटी है। तो आपका माइंड जो है वो सच नहीं बोल रहा। आप ये मत समझिए कि जो भी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है, वो यकीन दिलाता है कि हाँ ये मेरे दिमाग में है, ये सच ही है, यही सच